तो सभी बच्चे यस लिखकर जल्दी से भेजें। आज हम हाउ टू ड्रा एंगल्स विद प्रोटेक्टर, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर, हम इसके यूज से किस प्रकार से एंगल बनाएंगे। तो एंगल्स बनाने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर, सभी को क्लियर नज़र हो रहे होंगे कि प्रोटेक्टर हमारे पे 2 टाइप के रहते हैं। आप एक देख सकते हैं, इसमें आप देखिए बच्चों के पास इस प्रकार का एक प्रोटेक्टर होता है जिसमें बीच में ये बना होता है। तो इस प्रकार का प्रोटेक्टर से बच्चे सही प्रकार से नहीं बना पाते क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। जो बीच में इसके आपका पॉइंट आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार के प्रोटेक्टर से हमें एंगल नहीं बनाने चाहिए। अब मैं इस वाले प्रोटेक्टर के थ्रू आपको एंगल बनाने सिखाऊंगा। कौन कौन से एंगल बनाऊंगा सब बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है तो आप हम यहाँ पर 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 135 डिग्री एंगल, 150 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, ये हमारे पास ऐसे एंगल हमें आने चाहिए। एंगल बनाने बहुत आसान है। तो अब आपको हम स्टार्ट करते हैं बनाने। किस प्रकार से हम अपना ड्रा करेंगे एंगल को। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के लिए सभी बच्चों को या तो आप स्केल का यूज करेंगे जिसमें आपके सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं इसमें सेंटीमीटर कौन से हैं, जो छोटे आपके नंबर हैं 0, 1, 2, ये छोटे वाले, ये सब सेंटीमीटर हैं। और ये जो बड़े हैं इधर यहाँ से ले यहाँ तक आपका जो आएगा ये आपके इंच हैं, इनको इंच बोलते हैं। और जो इधर हैं ये आपके सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप लाइन ड्रा करने के लिए स्केल का यूज करेंगे। आप डी की सहायता से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो कम से कम हमें इतनी बड़ी लाइन जरूर बनानी है। और आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन नहीं, ये जो प्लास्टिक की किनारा है, एजिज है, इसका यूज नहीं करना है हमें। जो ये आपके लाइन आ रही है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर लाना है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 0 से, अब ये देखेंगे ये 0 इधर है, 180 से काउंट नहीं करेंगे, हम 0 से काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 हम यहाँ पर आपका ये पॉइंट लगा लेंगे, ये जो पॉइंट है। और यहाँ ये पॉइंट लगाने के बाद आप नीले पेन का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऊपर बना है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस नीचे जो हमारा किनारा है इससे मिला देंगे। अब ये जो एंगल बना, ये एंगल जो हमारा है प्रोटेक्टर से 60 डिग्री का एंगल है। अब 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इसके इस प्रकार से करेंगे। और अगर आपको इस वाले पॉइंट पर बनाना है एंगल, इस वाले पॉइंट पर बनाना है तो फिर आपको ये वाला पॉइंट इस पर लाना होगा और ये लाइन आपको इधर लानी। बच्चे करते क्या हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम तो ठीक बना रहे हैं और लेकिन उनका वो गलत होता है। अब ये 0 जो है ये बाहर है, 0 बाहर साइड है तो 0 से काउंट करेंगे हमेशा। 0, 10, 20, 30, हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री की जो आपकी सीध आ रही है ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर कर लेंगे और फिर इनको मिला देंगे। अब इस प्रकार से जब आप इसको मिलाएंगे तो ये हमारा जो है ये 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ये 30 डिग्री का आपका एंगल हो गया। अब इनको लिखने का भी प्रोसीजर होता है। तो इनको लिखने के लिए यहाँ बनाएंगे ए, ये वर्टेक्स है बी और ये आपका है सी। तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये वर्टेक्स होगा जो कॉमन पॉइंट है वाई
और आप यहाँ लिख देंगे जेड, और इसको भी आप लिख देंगे एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 30 डिग्री एंगल। तो इस प्रकार से आप आसानी से हम प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम नीचे की तरफ चलते हैं, फिर वो एक लाइन ड्रा करनी है। हम डी की सहायता से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये आपके लाइन ड्रा कर ली, और लाइन ड्रा करके ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ऊपर जस्ट आना चाहिए। ये जो आपका पॉइंट है, सब बच्चों को आपको मैं दिखा दूं, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट इसके पॉइंट के या इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, और ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के ऊपर आए, तभी आपका बिल्कुल सही होगा, अन्यथा गलत होगा। अब ये देख सकते हो, अभी लाइन आ रही है पॉइंट उस पर, अब ये 90 डिग्री लिखा है, तो 90 डिग्री आपका यहाँ पर आप इसको इससे पॉइंट खींच देंगे, और अब आप इस प्रकार से लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। इनके भी आप नाम लिख सकते हैं ए बी सी। अभी जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। इसी प्रकार से आपके जो और एंगल हैं ऊपर 90 120, तो 120 का भी बनाने के लिए आपको इसी का हमें यूज करना है मेथड का। ये आपने लाइन ड्रा कर ली, और लाइन ड्रा करके आप इस पॉइंट के ऊपर आप ये वाला पॉइंट लाएंगे, और लाइन बिल्कुल इसके ऊपर लाइन के ऊपर होगी। अब 120 बनाना है तो जीरो से काउंट करेंगे, मतलब जिधर लाइन है, लाइन आपकी इधर है तो इधर जीरो से काउंट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 105 और ये 120। ये 120 आपका हो गया, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट लगा देंगे, और ये वाला जो पॉइंट और इस पॉइंट को आप मिलान करेंगे। ये अब ये जो लाइन आपका जो एंगल बनाई है, ये एंगल यहाँ पे इसे P लिख देंगे, यहाँ Q लिख दीजिए, और ये R लिख दीजिए। ये Q जो है ये आपका वर्टेक्स है, तो एंगल PQR इक्वल टू आपका हो जाएगा 120 डिग्री एंगल। ये 120 डिग्री का एंगल आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 135 का बनाना है, 135। तो 135 का एंगल बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप अपना खींच सकते हैं। तो सभी को पहले लाइन ड्रा करनी है, जैसे कि हमने पहले करा, तो लाइन ड्रा हम यहाँ पर करेंगे। एक लाइन ड्रा कर ली, और लाइन ड्रा करने के बाद फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो हम इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं, ये बाहर निकल जाएगा, तो हम इधर बनाएंगे और 135 का एंगल बनाएंगे। ये 135 का आपका एंगल, तो ये 120 है, और ये 135 आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ने में आ रहा होगा 135। तो 135 की ये जो लाइन जा रही है सीध में, ये आपको यहाँ पे आपको मिलाना है, तो इसको आप मिला दीजिए, तो ये 135 आपका एंगल बन जाएगा। ये 135, तो मिलाते समय हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल अगर हमने मिलाते समय ध्यान नहीं दिया तो ये मिस्टेक हो जाएगी। ये 135 है। आप लोगों को लिखने का तरीका भी आना चाहिए, बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता। अब यहाँ पर M, यहाँ N और यहाँ लिख देंगे O, तो MNO एंगल आपका MNO आपका क्या हो जाएगा 135। आप ध्यान से देखो, मैंने सभी बच्चों इनमें जितने भी रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया है। तो जब भी आप एंगल बनाएंगे तो एंगल बनाकर आप जब भी आप लिखोगे कैपिटल लेटर ही लिखोगे। कैपिटल लेटर अगर नहीं लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा। अब मैं इनको 150 180 बहुत आसान है। 180 का एंगल बनाना, आप एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। सीधी लाइन ड्रा करना, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करके और इसके बीच में एक पॉइंट लगा देंगे, और ये आपका सीधी लाइन जो है, और यहाँ से आप इस प्रकार से खींच देंगे, ये आपका 180 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ लिख दीजिए P, यहाँ लिखेंगे Q और यहाँ लिख देंगे R। तो एंगल PQR आपका 180 डिग्री का एंगल होगा।
अब बच्चों में आप लोगों को मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन दूसरा लिखा है, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर। इन सब का बाइसेक्ट कैसे करेंगे? बाइसेक्ट करने के लिए हमें एक कंपास चाहिए। बिना कंपास के आप देख सकते हो, एक विशेष बात क्या है ध्यान रखने की, जब भी आपकी कोई पेंसिल होगी, मैंने पेन यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको दिखाई दे, पेंसिल का लिखा हुआ जो लाइन होगी वो स्पष्ट नहीं होती, साफ नहीं आती, तो इसलिए मैं आपका ये पेन यूज करूंगा और आप पेंसिल यूज करेंगे अपने घर पर जब भी आप बनाएंगे। हम इनका 60 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 डिग्री का बाइसेक्ट करने के लिए कोई भी रेडियस लो इस कंपास में, कोई भी, चाहे आप कम ले लीजिए चाहे आप ज्यादा ले लीजिए, तो कम से कम हमें 1 सेंटीमीटर या 1.5 इसके आसपास लेनी है। और ये जो इसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पर आप ऐसे लिखेंगे ये। अब आपको ये लेकर ये सेमी सर्कल में एक आर्क लगाना ऐसे। बाइसेक्ट करने के लिए हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर। अब बाइसेक्ट करेंगे तो 60 डिग्री का बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 30 डिग्री का एंगल हम इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले हम 60 का बनाएंगे, ये एक आर्क ये लगाया इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है हम इस पॉइंट को भी नाम दे सकते हैं ए बी सी, ये आपका डी हो गया। अब यहाँ ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ई कहेंगे। अब इस ई पॉइंट से ये जो वाला, ये रेडियस चेंज नहीं करनी है। अगर आपने रेडियस चेंज कर दी, ये रेडियस अगर आपने चेंज कर दी इसकी, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से लेंगे और इनको क्रॉस कर देंगे। पकड़ने का तरीका भी सब देखें, इस प्रकार से आपको पकड़ना है और यहाँ से लेकर आप इसको क्रॉस कर दीजिए। जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को यहाँ ये जो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपका ई, तो इसे आप एफ कहेंगे। अब एफ और बी को मिलाकर एक लाइन ड्रा कर दीजिए। एफ और बी को मिलाकर जो लाइन ड्रा करेंगे ये हमारा बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर खींचते समय भी बच्चों से मिस्टेक हो जाती है और वे सही तरीके से नहीं खींचते। ये हमारा बाइसेक्टर है। अभी जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे? हम प्रोटेक्टर के थ्रू चेक करेंगे। प्रोटेक्टर के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा 30 डिग्री का एंगल है या नहीं। अब आप देख सकते हो हमारा बिल्कुल 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो देखेंगे ये 30 डिग्री का एंगल जा रहा है। ऐसे 30 डिग्री का बाइसेक्ट करना है तो इसको भी आप ऐसे करेंगे। तो मैं अब आपको बाइसेक्ट करना, ये जो बड़े एंगल हैं इन दो एंगल का आपको बाइसेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि आप लोगों के कोर्स में हाउ टू फाइंड ए बाइसेक्ट, यानी हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो 135 डिग्री एंगल का बाइसेक्ट करेंगे। तो एनी रेडियस टेक एनी रेडियस इन द कंपास एंड पेंसिल, तो आप इनमें एक रेडियस ले लेंगे और एक इस प्रकार से आर्क लगाएंगे। वही आप देख सकते हैं पकड़ने का तरीका, सब बच्चे देख रखे हैं, सबको मेरी उंगलियां दिखाई दे रही होंगी और किस प्रकार से मैं घुमा रहा हूं। ये इस प्रकार से जैसे आप चरखी लपेटते हो उस प्रकार से ये उंगलियां हमें चल रही हैं। ये कॉपी नहीं घुमानी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंपास को पकड़ लेते हैं, कॉपी घुमाते हैं। तो कॉपी नहीं घुमानी है, रॉन्ग मेथड है। कॉपी नहीं घुमानी है, सभी बच्चों को कंपास घुमानी है और इस प्रकार से पकड़कर आप ऐसे ड्रा करेंगे। अब हमारा ये वर्क हो गया। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट, दो पॉइंट हमें फाइंड करते ही अब आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कर सकते हो, अब चेंज कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ रहा है, और फिर ये एक पॉइंट यहाँ लेंगे, ये ड्रा कर दिया। लेकिन अब चेंज नहीं करनी है। नमस्ते अंशुमन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही, सही आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही होगी। अगर आवाज नहीं आती तो मुझे अंदर से बता देते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अब रेडियस चेंज नहीं करेंगे, ये बच्चे अंशुमन भैया बताएंगे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अब इस तरह से हम यहां से ये लगाएंगे, ये लगा दिया। अब ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हम अपना ड्रा करेंगे। तो हमारा MNO, इसको हम P कहेंगे, ये Q कहेंगे, और ये जो आपस में बाइसेक्ट रहा है ये आपका R होगा।
मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। आपको जो है ना, आपकी या तो नेट सही नहीं चल रहा है, नेट में प्रॉब्लम होगी, तो आवाज सही आ रही है। इस प्रकार से आप इसको मिला देंगे और आप ऐसे खींच। तो ये जो हमारा है ये 135 का बाइसेक्टर हो गया, और आप इस प्रकार से बाइसेक्टर खींच सकते हैं। आवाज आ रही होगी भाई, आवाज आ रही होगी। अभी पता करता है आवाज आ रही है नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है बच्चों। आपको आपकी तरफ से प्रॉब्लम है कि आप मेरी घर में मेरे हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे घर में भी देख रहे हैं, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको घर में आपके नेट की प्रॉब्लम है या मोबाइल पे प्रॉब्लम है, आप चेक कीजिए। जिस प्रकार से मैंने 2 जगहों आपका बाइसेक्टर बनाया, इसी प्रकार से आप सबका बाइसेक्टर खींच सकते हैं। आप 120 का बाइसेक्टर भी खींच सकते हैं। अब 135 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, 3 - 2 = 1, टेक डाउन 5, और 2 7 जा 14 और 67.5। ये जो आपका एंगल बना है ये 67.5 का बना है। अब हम चेक करेंगे 67.5 का एंगल है या नहीं है, हमें चेक करना भी आना चाहिए। अब देख लेंगे ये 60 है और ये 65 है, और ये 65 और ये आपका ये बिल्कुल सही आ रहा है। 67.5 हमारे बीच में जा रहा है। ये 60, ये 70 और 60.5, ये 65 है ये वाली लाइन। ये लाइन 65 के थे, 67.5 बिल्कुल सही बना है। तो इस प्रकार से आप मेजर करेंगे। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया, एक एंगल आपको और सिखाता हूं कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इस प्रकार का एंगल है, तो सिंपल एंगल थे, मान ले जाए आपको ये आ गया 136 डिग्री का एंगल बनाए और इसका बाइसेक्टर खींचे। 136 डिग्री का एंगल बनाकर इसका बाइसेक्टर खींचिए। तो कैसे करेंगे? कंपास के थ्रू ये बनेगा। आप इसको 136 डिग्री एंगल को आप कंपास के थ्रू बनाएंगे और बनाकर फिर इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। या अपने प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर के थ्रू आप इस प्रकार से पहले लाइन खींच लेंगे, और या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ये इसके 2 पॉइंट हैं, एक ये और एक ये। अब आप यहां पर 136 डिग्री एंगल का 136 डिग्री एंगल को आप इस प्रकार से रख लेंगे। ये 0 है, जब भी आप काउंट करेंगे 0 से काउंट करेंगे, और जिस साइड लाइन है उस साइड ही 0 होगी। इधर के इधर लाइन नहीं है, इसके नीचे लाइन नहीं है, तो इधर से काउंट नहीं करेंगे, हमेशा इधर से करेंगे क्योंकि लाइन इधर है। जिस साइड लाइन है, अगर आप इधर कर्व बनाते हो, अगर आप ये इधर लिया है, तो अब आप इधर से काउंट करेंगे, इधर की 0 से करेंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई सा भी तरीका यूज करें। बच्चे इसमें विशेष गलती करते हैं। पेपर में आता है 120 डिग्री एंगल बनाने को, लेकिन बच्चे बना के आते हैं 60 डिग्री का। बनाने को आता है 150 का एंगल, तो बना देते हैं 30 डिग्री का, क्योंकि उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल 150 है, अब वो हमेशा ओपन होगा, इस प्रकार से ओपन दिखाई देना चाहिए, जैसा 120 का दिखाई दे रहा है। अगर आपका ऐसा नहीं बनेगा तो गलत हो जाएगा। तो हम इधर ही लेंगे। अभी आप देखिए हमारे पास ये लाइन बिल्कुल ठीक आ जा रही है, ये 0, और 136 बनाना है, ये 135, ये लाइन जा रही है 135, और ये इसके बराबर में जो छोटा सा पॉइंट है ये 1 डिग्री का है, तो इसकी सीध में आप लगा देंगे ये, और 136 हो गया। अब आप इसको मिला दीजिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए। सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी बनाते समय हमारे से मिस्टेक हो जाती है। अब फिर देख लीजिए, ये 135 और इसकी सीध में 136 आ रहा है। अब इसको मिला देंगे, ये 136 आपका हो गया। अब इसका बाइसेक्टर कैसे करेंगे? बाइसेक्टर करने का तरीका यही है, आप कंपास यूज करेंगे, ऑलवेज यूजिंग कंपास एंड रूलर। अब यहां लेंगे, टेक एनी रेडियस इन द कंपास एंड ड्रा एन आर्क ऑन द बोथ रे। दोनों रेज पर आप एक आर्क ड्रा करेंगे, ड्रा एन आर्क। अब ये जो पॉइंट आ गए हैं, अब इनको हम लिख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट बना दिए हमने?
ये हमारा पास हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे PQR, R के बाद आपका ये S, ये आपका T, ये PQRST सीक्वेंस चल रहा है, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस चल रहा है। अल्फाबेटिकली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप हमेशा खींचेंगे। अब आप कंपास का यूज करेंगे और इसमें इसके जो हमारा रहेगा इसके हाफ से ज्यादा, देखो ये हाफ से कम है तो हमें हाफ से ज्यादा लेना है। अब एक आर्क लगाएंगे ऐसे, पकड़ने का तरीका फिर देख लीजिए, इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से आपने लगा दिया। अब इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर अगेन एक और लगाएंगे। अब जहां ये दोनों आर्क आपस में, यानी विच प्लेस, विच पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे आर्क, उस पॉइंट को क्यू से ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रा कर देंगे और इस समय पर हम अपना स्केल का यूज करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा जो गया, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है। ये हमारा थर्ड क्लास में भी दिया है, हमारे जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर की बुक है, फोर्थ में भी दिया है, फिफ्थ में भी है, सिक्स सेवेंथ के बच्चों को भी ये बाइसेक्टर करने को आता है। अब इसको आप नाम दे देंगे PQRST और इसको आप नाम दे देंगे U। अब ये आपका जो बन गया एंगल, अगर आपका 136 था तो 136 का हाफ क्या होगा, 132 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अब ये 68 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 68 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब हम इसके थ्रू आप इसे मेजर कर सकते हैं। ये आप 68 डिग्री को मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हमारे पास 68 डिग्री का एंगल है, आप देख सकते हैं 60 65, ये 68 आपका बिल्कुल सही जा रहा है। 68 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही हो। अगर आप सही नहीं बनाएंगे तो जरा सी करने से मिस्टेक हो जाएगी और फिर आपका ठीक नहीं होगा। अब मैंने आपको एंगल प्रोटेक्टर के थ्रू बनाने और उनके बाइसेक्टर खींचने, हाउ टू बाइसेक्ट, ये दोनों बातें बता दी हैं। अब हम प्रोटेक्टर के थ्रू और कंपास के थ्रू एंगल कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रा एंगल विद कंपास। कंपास से हम कैसे एंगल बनाएंगे, कंपास से कैसे एंगल बनाएंगे, जैसे हमें 60 डिग्री का एंगल सबसे पहले बनाना होता है, फिर 60 के बाद में हम 30 का, फिर 90 का, फिर 120 डिग्री, ये फिर हमारे पास 45 डिग्री, हमारे पास आपका 150 डिग्री, ये सभी एंगल हम बना सकते हैं। 150 डिग्री और हम 75 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, 22.5 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं। इनके थ्रू हम अपना 15 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, 7.5 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं। अगर हमारे पे कंपास चलानी आती है तो